तो आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जेशन ऑफ यूनिट, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट है, बी है। इसमें 3 पार्ट्स बताए थे ना मैंने पिछली क्लासेस में कि 3 पार्ट्स करेंगे हम डायमेंशन के यूजेस के। तो उनमें से आज एक है यूजेस ऑफ डायमेंशन का बी पार्ट। कौन सा है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यानी कि इसमें क्या होगा भाई, यूनिट का कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन बोल रहा है तो जैसे कि लेट अस फर्स्ट राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर का फॉर्मूला ले लेते हैं, उस पर चेक कर लेते हैं, है ना। तो प्रेशर का क्या होता है? F/A होता है। वी नो F क्या है यहाँ पर भाई? फोर्स है ना। F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? ml/10⁻⁻²। इसका डायमेंशन हमने इतना ही निकलवाया था ना पिछली क्लासेस में। और A का क्या निकलवाया था? L²। A का क्या हो जाएगा? L²। A का निकलवाया था या नहीं, लेकिन इसका L² होता है। P कितना हो जाएगा फिर डायमेंशन में लिखेंगे इसको तो F और A क्या हो जाएगा? ml/10⁻⁻² रख देंगे F की जगह, A की जगह L² रख देंगे। तो P प्रेशर कितना आ जाएगा हमारा? ml। देखो L² है तो एक L से L कैंसिल हो जाएगा, तो एक L बचेगा नीचे, तो ऊपर जाएगा ये L इनवर्स हो जाएगा, तो ml इनवर्स T⁻⁻² हो जाएगा। सो 1 पास्कल 1 kg। तो 1 कैसे लिखेंगे कि 1 पास्कल, देखो 1 kg तो है m की द्रव्यमान, तो 1 kg, और यहाँ इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 kg ओनली। L कितना है? 1। लेंथ किसको? मीटर में 1 मीटर, इसकी पावर -1 दे रखी है तो -1 लगा देंगे। अब टी क्या है भाई? सेकंड से मेजर करते हैं टी को, तो 1 सेकंड है ना टी की भी, और इसकी पावर क्या है? -2 है। और देखेंगे 1 CGS प्रेशर क्या है? 1 ग्राम। भाई अगर CGS प्रेशर निकाल रहे हैं हम तो किलोग्राम है, तो उसको किस में लिखेंगे? ग्राम में लिखेंगे। 1 CGS प्रेशर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम में। और मीटर है जैसे, इसको क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। इनवर्स पहले से है तो वो पहले से ही रहेगा, और सेकंड को सेकंड ही रहने देते। 1 सेकंड -2 है इसकी पावर। अब देखो 1 पास्कल अपॉन 1 CGS प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 kg अपॉन 1 ग्राम, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर का इनवर्स, क्योंकि भाई है ना 1 पास्कल, पहले 1 पास्कल की वैल्यू रख देंगे सारी, इसके अपॉन में 1 CGS प्रेशर की रख देंगे सारी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा हमारा? 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2 हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं, इसको ठीक भी कर लेते हैं। कोई कोई जो है इसे 15 समझ रहा होगा, है ना। इसको कर लेते एक बार। एक सेकेंड रुको। हाँ हो गया ना, इसको ना 15 समझ रहे होंगे। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2। तो देखो इसको कैसे करेंगे? 1 kg है ना, तो 1000 बना लेंगे ग्राम में, 1000 ग्राम हो जाएगा ना, और 1 ग्राम नीचे है ही डिवाइड में। अब देखो 100 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 1 सेंटीमीटर, और -1 इसकी पावर है ही, और ये तो कैंसिल हो जाएगा ना सारा, और 1 की पावर -2 यानी कि 1 ही आएगी। और अब देखो इसमें, देखो ये तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। अब इसकी पावर कितनी बची? देखो 3 है ना, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। 3 है ना 0, तो इस क्या हो जाएगा इसका? 10 की पावर 3। और इसका क्या हो जाएगा? 100 है तो 10 की पावर 2, और माइनस का 1 पावर ऊपर है तो वो पहले से ही रख देंगे, और 1 की तो मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ही आ जाएगा। आगे देखेंगे 10 की पावर 3। अब ये माइनस की 1 पावर है तो नीचे आएगा तो 10 की पावर 2 हो जाएगा ओनली, है ना। कितना आ जाएगा? डिवाइड कर देंगे, 1000 है, ये 10 है तो डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा ओनली। तो क्या लिखेंगे हम? 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 CGS प्रेशर, यही तो आ जाएगा हमारा। ये आ रहा था 1 पास्कल अपॉन 1 CGS प्रेशर इज इक्वल टू 10 आ गया हमारा। तो 1 पास्कल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? CGS प्रेशर उधर चला जाएगा, 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 CGS प्रेशर कितना हो जाएगा भाई? 10 CGS प्रेशर के इक्वल आ जाएगा ना हमारा 1 पास्कल। ठीक है, ये था हमारा बी पार्ट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। इससे जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं क्या है। रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, ये वाली और देख लेते हैं। तो क्या है कि T इज इक्वल टू KL की पावर A, M की पावर B, G की पावर C। इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन हमारी ले लेनी है हमें।
जहाँ पर के क्या है भाई, डायमेंशन लेस है, क्योंकि भाई क्या है, ये तो इसकी जगह पर आया ना, प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट है ना, एंड ए एंड बी एंड सी आर क्या हमारे एक्सपोनेंट्स हैं, जो कि हमने अपनी अपनी तरफ से ऐसे मान लिए है ना। टेकिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वन में ना दोनों साइड वो ले लेंगे हम डायमेंशन, तो टी का क्या हो जाएगा भाई, कैपिटल टी हो जाएगा, एंड इसका क्या हो जाएगा, एल का कैपिटल एल, इसकी पावर ए बी सी ऐसे ही रहेंगी, एम की पावर बी हो जाएगी, कैपिटल एम हो जाएगा एम का, जी का क्या हो जाएगा भाई, एल टी हो जाएगा, जी का क्या हो जाएगा, एल टी की पावर माइनस का 2, जी का हमने पी से निकलवाया, एल टी की पावर माइनस का 2 हो जाएगा, इसकी पावर सी है तो सी लगा देंगे। अब सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, एल की पावर ए, एम की पावर बी, एल की पावर सी आ जाएगा, है ना। देखो एल टी की पावर माइनस का 2 है, वो एल की पावर माइनस 2 नहीं है ना, तो एल की पावर तो सी आ जाएगी, और टी की पावर माइनस का 2 है, और सी से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 2 सी आ जाएगा। तो कैसे लिख देंगे, टी बराबर एल की एल एल 2 है, तो एल की पावर ए प्लस सी एक साथ जुड़ जाएगा, एम की पावर बी और टी की पावर माइनस का 2 सी आ जाएगा। अब आगे देखो, द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड मस्ट बी आइडेंटिकल, वी हैव ए प्लस सी, आइडेंटिकल है तो यानी कि हमें ए प्लस सी बराबर 0, बी बराबर 0 और माइनस 2 सी बराबर 1, यही तो होता है हम जब दोनों साइड आइडेंटिकल मानते हैं तो हम इससे क्या निकाल देंगे, तो माइनस का 2 सी इज इक्वल टू 1 माना हमने, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2, भाई सी निकालेंगे तो माइनस का 2 जो है इसके नीचे चला जाएगा, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब सी की वैल्यू माइनस का 1/2 इसमें रखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, देखो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू ए की माइनस का 1/2 रख दी हमने, तो कितना आ गया भाई, हमारी ए की वैल्यू 1/2 आ गई ना। अब ये है जैसे कि a बराबर 1/2, b बराबर तो 0 ही आएगा, एंड c बराबर माइनस का 1/2, ये हमारा आ गया। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन वन में जो है इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, कौन सी इक्वेशन वन, ये है हमारी t, तो इसमें पुट करेंगे, ठीक है। देखते हैं, t बराबर के l की पावर क्या आ जाएगी 1/2, क्योंकि l की पावर a थी, m की पावर b थी, तो m की पावर 0 आ जाएगी, g की पावर c थी तो g की पावर माइनस का 1/2 आ जाएगा, और t बराबर k, एल की पावर 1/2 का मतलब क्या है कि अंडर रूट एल, किसी की पावर 1/2 का मतलब क्या है कि वो वैल्यू रूट में है, तो के अंडर रूट एल इंटू 1, इसकी किसी की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगी, इंटू ये क्या हो जाएगी, अंडर रूट में तो होगा जी, लेकिन 1/, क्योंकि माइनस की है तो नीचे आ जाएगा ये 1/अंडर रूट जी। और आगे थोड़ा सा देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, टी बराबर के अंडर रूट एल बाय जी हो जाएगा हमारा। तो वही है कि ये सारा हम ये जो मैंने लिखा है पूरा इससे ही लिखा है, कैसे लिखा है कि टाइम पीरियड जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, भाई प्रोपोर्शनल ही तो है ये के, तो क्योंकि कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल की जगह पर आ जाएगा ये तो क्या है, टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है, भाई जी जो हमारी दे रखी है हमारी लेंथ ऑफ पेंडुलम, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर है ना, उसके तो हमारा प्रोपोर्शन है, एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, भाई इसके जी के, कौन सी, ये जो ग्रेविटी है यानी कि ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इसके प्रोपोर्शनल है, इतना ही हमने लिखवाया था। और लिमिटेशंस तो वही है डायमेंशन ऑफ मेथड की, जो हमने पहले भी बहुत करवा रखी हैं, जैसे कि पहले क्या था जो हमने फर्स्ट में करवाया था, क्या था कि इसमें जो है हम एक्स के लिए जो है वो एक्सप्रेशन करेक्ट नहीं होता था बहुत हद तक, तो क्या हो जाता था वो, जैसे कि एक्स बराबर यू टी प्लस 1/2 ए स्क्वायर था ना, उसमें हमने देखा था वो मतलब बहुत हद तक वो करेक्ट नहीं होगा। और सेकंड में क्या था, न्यूमेरिकल कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, जैसे कि हमने 2π में देखा था, है ना। अब थर्ड में क्या, द मेथड वर्क्स ओनली इफ देयर आर एज मैनी इक्वेशंस अवेलेबल एज देयर एज अननोन्स, है ना, थर्ड में ये आ जाएगा हमारा, भाई ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए हमारे पास, तो वही चीज़ है। लिमिटेशंस तो हमने सारे पढ़ ली हैं, हमने क्या देखा, हमारा लिमिटेशंस इतना वो नहीं है इम्पोर्टेंट, हमारा इम्पोर्टेंट है ये जो हमने पढ़ा है, कौन से हमारे यूज़ कन्वर्जन ऑफ यूनिट, हमने 3 पार्ट्स पढ़े ना इसमें, कौन कौन सी, भाई होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन पढ़ा था हमने इन इक्वेशन, यूजेस ऑफ डायमेंशन में हमने तीसरा पढ़ लिया था, दूसरा पढ़ लिया था कन्वर्जन ऑफ यूनिट, और तीसरा कौन सा था भाई हमारा डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज़, तो इतना हमारा हो गया है। तो ये जो बुक है ये कंप्लीट सी हो गई है, बस एक लास्ट टॉपिक रह गया है इसमें ये वाला चैप्टर का, और फिर उसके बाद हम करेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है।